हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर पार्टमेंटीज। तो आज हम पढ़ेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। ये हमारे पास इंट्रोडक्शन है। अब हम पढ़ेंगे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, फिर हम उसको रिलेट करेंगे इसके साथ कि ये चीज़ इसके साथ कैसे रिलेट हो रही है। ठीक है, अब पहले हम पढ़ेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या पढ़ेंगे? कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ने के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए? दो सेट्स होने चाहिए। माना कि हमारे पास एक सेट है ए, उसके अंदर एलिमेंट्स हैं ए, बी और सी। ठीक है, और एक है बी, उसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 और 2। चलो ये देखो, ये क्या है हमारे पास? दो सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसे। यहाँ पे तो अच्छी तरह डायग्राम बनी नहीं मेरे से, बट बुक में ऐसे ही हमने क्या किया होता है, सेट को रिप्रेजेंट किया होता है। सपोज करो ये हमारे पास ए सेट है, ये हमारे पास बी सेट है। ए के एलिमेंट्स क्या है? ए, बी एंड सी, और बी में कितने? 1 और 2। अब हम क्या करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट में? हम क्या करते हैं? मैपिंग करते हैं ए सेट की बी के साथ। मतलब कि जो ए के एलिमेंट्स हैं उसकी हम मैपिंग करेंगे बी के एलिमेंट्स के साथ, कि ए का एलिमेंट्स कितनी मैपिंग कर सकता है बी के एलिमेंट्स में, मतलब कि ए के एलिमेंट्स कितने तीर चलाएगा बी के एलिमेंट्स में। ठीक है, ए ने देखो यहाँ पे मैपिंग, ए ने 1 पे तीर चलाया, ए ने 2 पे तीर चलाया। इसका मतलब कि ए ने 1 पे मैपिंग की, ए ने 2 पे मैपिंग की। आगे बी ने 1 पे की, बी ने 2 पे की, सी ने 1 पे की और सी ने 2 पे की। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? अब हम इसको लिखेंगे कैसे? ए क्रॉस बी। इसको हम कैसे करेंगे? जो ए है उसने 1 पे तीर चलाया, मतलब कि ए ने जो 1 पे मैपिंग की, फिर ए ने किस पे चलाई? 2 पे। फिर उसके बाद बी ने किस पे किया? 1 पे, बी ने 2 पे, फिर सी ने 1 पे मैपिंग की और सी ने 2 पे, फिर ब्रेसेस क्लोज। यहाँ तक समझ आया कि ए ने कैसे, ए क्रॉस बी हम कैसे लिख सकते हैं? जो ए ने 1 पे मैपिंग की, ए ने 2 पे की, बी ने 1 पे की और बी ने 2 पे की, सी ने 1 पे की, सी ने 2 पे की, और उसको हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे। ए ने 1 पे, ए ने 2 पे, बी ने 1 पे, बी ने 2 पे, सी ने 1 पे और सी ने 2 पे। ये हमने क्या कर दी? मैपिंग कर दी। मतलब कि कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे लिखा हमने? ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या किया? ए क्रॉस बी को हमने कैसे रिप्रेजेंट कर दिया? ऐसे। अब हमारे पास सपोज करो कि बी, अब हमने बी और बी क्रॉस ए करना है, तो हम कैसे करेंगे? यहाँ पे देखिए, ये बना दिया, यहाँ पे बी सेट ले लिए, यहाँ पे ए ले लिया। ठीक है, बी के एलिमेंट 1 2 और ए के एलिमेंट ए बी एंड सी। अब करेंगे हम बी क्रॉस ए। अब बी क्रॉस ए को हम कैसे लिखेंगे? बी के एलिमेंट अब बी ए पे मैपिंग करेंगे, तो 1 ने ए पे तीर चलाया, 1 ने बी पे तीर चलाया और 1 ने सी पे तीर चलाया। तो इसको लिखेंगे हम 1 ने ए पे तीर चलाया, 1 ने बी पे तीर चलाया, मतलब कि तीर मतलब मैपिंग। ठीक है, फिर 1 ने सी पे। यहाँ तक समझ आया? फिर हम क्या करेंगे? 2 ने ए पे, 2 ने बी पे और 2 ने सी पे। इसको हम कैसे लिखेंगे? 2 ने ए पे, 2 ने बी पे, 2 ने सी पे एंड ब्रेसेस क्लोज। ये आ गया हमारे पास बी क्रॉस ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब इसकी डेफिनेशन हम कैसे लिखेंगे? चलो अब डेफिनेशन लिखते हैं। डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? ए क्रॉस बी की, ए क्रॉस बी की डेफिनेशन हम लिखेंगे, हमारे पास दो क्या होते हैं? दो एलिमेंट्स हैं। जो ए क्रॉस बी है इसको हम किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं? एक्स कॉमा वाई के फॉर्मेट में। किसके फॉर्मेट में लिखेंगे? एक्स कॉमा वाई। हमने यहाँ पे एक्स कॉमा वाई दो एलिमेंट्स ले लिए, इसको हम कैसे लिखेंगे? ए क्रॉस बी को किसके फॉर्मेट में लिखेंगे? एक्स वाई के फॉर्मेट में। और जो ये दो डॉट्स हैं इसे हम बोलते हैं सच दैट एक्स वाई, सच दैट जो एक्स है, जो एक्स एलिमेंट है वो किसको बिलोंग करेगा? ए को, और जो वाई एलिमेंट है वो किसको बिलोंग करेगा? बी को। इसको हम लिखेंगे एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। इसका ये कहने का मतलब कि जो एक्स एलिमेंट है वो ए के साथ बिलोंग करेगा और जो वाई है वो बी के साथ बिलोंग करेगा। ये क्या है हमारे पास? डेफिनेशन आ गई कार्टेशियन प्रोडक्ट की। देखो आप इसको इसके साथ रिलेट कर सकते हो। जो एक्स का एलिमेंट है वो ए सेट के साथ बिलोंग कर रहा है, जो एक्स ए है ये इसके साथ इस पे बिलोंग कर रहा है, और जो वाई 1 है वो बी पे बिलोंग कर रहा है, मतलब कि जो वाई है वो बी के साथ बिलोंग कर रहा है। ये देखो ए इसमें था और 1 इसमें था। यहाँ तक समझ आया? अब हम इसका बी क्रॉस ए लिखें तो वो कैसे लिखेंगे? ये तो सेम रहेगा, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी, मगर जो ये हैं ये एलिमेंट्स कैसे होंगे?
ये क्या करेंगे, अब b लिखा हुआ है तो पहले क्या आएगा y और x, जो y है वो बिलोंग करेगा b के साथ और x है बिलोंग करेगा a के साथ। ये आ गया हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट। यहाँ पे देख सकते हो आप, मैंने क्या लिखा है, ऑर्डर पेयर ऑफ एलिमेंट्स। ये क्या है, इसकी डेफिनेशन है कार्टेशियन प्रोडक्ट की। a क्रॉस b को हम कैसे लिख सकते हैं, किसके फॉर्मेट, एक्स वाई के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। जो x है सच दैट जो x है वो बिलोंग कर रहा है a को और जो y है वो बिलोंग कर रहा है v को। यही हमने यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन कर दिया। यहाँ तक समझ आया? यहाँ तक समझ आया तो फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी पता है आपको क्या होती है? कार्डिनलिटी, अब हम किसके बारे में बात करेंगे? कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, मतलब कि एक सेट में कितने नंबर्स हैं, मतलब कि एक सेट में कितने नंबर्स हैं। जैसे कि हमने कार्डिनलिटी निकालनी है ए की कार्डिनलिटी निकाली तो ए सेट में कितने नंबर्स हैं? 3। कार्डिनलिटी निकाली बी की, इसका मतलब कि बी सेट में कितने नंबर्स हैं, एलिमेंट्स हैं, सॉरी 2। तो अगर हम कार्डिनलिटी ए क्रॉस बी की करेंगे, यहाँ पे देखिए कार्डिनलिटी करेंगे ए क्रॉस बी की तो हमारे पास क्या आएगा, अगर हम ए क्रॉस बी की करें, बी क्रॉस ए की करेंगे तो हमारे पास कार्डिनलिटी क्या आएगी? सेम। यहाँ देखिए हम कैसे करेंगे इसको, हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ देखिए ये चीज़ मैं यहाँ रिप्रेजेंट कर रही हूँ। यहाँ देखिए ए क्रॉस बी की कार्डिनलिटी करेंगे तो इस, और बी क्रॉस ए की करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, नंबर ऑफ ए में कितने एलिमेंट्स थे? 3 और बी में कितने? 2, तो कितना आ गया? 6। इसका मतलब कि जो हमारे पास ए क्रॉस बी जब हमने किया उसकी कार्डिनलिटी निकाली तो उसके अंदर हमारे पास कितने एलिमेंट्स हमें मिलेंगे? 6। तो काउंट करो यहाँ पे 6 एलिमेंट्स हैं कि नहीं। ये देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6। वैसे ही हमने बी क्रॉस ए किया तो तब भी हमारे पास कितने एलिमेंट्स है? 6। 1 2 3 4 5 एंड 6। ये आ गई हमारे पास क्या? कार्डिनलिटी, मतलब कि कितने एलिमेंट्स हैं ए और बी सेट में। यहाँ तक समझ आ गया। अब हम लास्ट पावर पॉइंट में चलेंगे कि अगर हमारा ए इक्वल्स टू बी हुआ तो क्या आएगा, जो अगर हमारा ए सेट बी के बराबर हुआ तो ए क्रॉस बी इक्वल किसके हो जाएगा? बी क्रॉस ए के। मगर सम केसेस में क्या होता है, जो ए सेट है वो बी के बराबर नहीं होता। इसका मतलब कि जो ए क्रॉस बी है वो बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं। यहाँ देखिए जो ए क्रॉस बी है उसके अंदर एलिमेंट्स क्या हैं? ए और 1, ए और 2, और जो बी क्रॉस है उसमें क्या है? 1 और ए। अब ये कन्फ्यूज़न मत करना, अपने दिमाग में कन्फ्यूज़न नहीं लेना कि जो ए और बी है, ए और 1 है, जो ये फर्स्ट एलिमेंट है ए क्रॉस बी का और बी क्रॉस ए का, ये दोनों सेम है। ये दोनों सेम नहीं है। यहाँ देखिए क्यों नहीं है सेम। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। यहाँ पे एक हमारे पास पॉइंट है 1, यहाँ पे हमारे पास 2, ठीक है। यहाँ पे 1, ये 2। सपोज करो यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट है और एक पॉइंट हमारे पास यहाँ पे है। तो यहाँ देखिए जो ये पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पे 2 पे ड्रॉप हो रहा है और ये वाई एक्सिस पे 1 पे ड्रॉप हो रहा है, और ये पॉइंट वाई एक्सिस पे एक्स एक्सिस पे 1 पे ड्रॉप हो रहा है, 1 पे ड्रॉप हो रहा है, और वाई एक्सिस पे 2 पे ड्रॉप हो रहा है। तो इसका पॉइंट क्या आ जाएगा? 1 2, सॉरी इसका पॉइंट क्या आ जाएगा? 2 1, और इसका क्या आ जाएगा? 1 2। ये 1 पे ड्रॉप हो रहा है एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे 2 पे। यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि ये जो पॉइंट है 1 1 2 इज इक्वल इज क्या, यहाँ से देखिए कि जो ये 1 2 और 2 1 है, क्या ये दोनों पॉइंट्स इक्वल हैं? नहीं। क्यों यहाँ ये ग्राफ में आप देख सकते हो कि ये यहाँ पे पॉइंट है और ये पॉइंट यहाँ पे और ये पॉइंट यहाँ पे, तो ये दोनों अलग अलग है, ये अलग अलग रिप्रेजेंट हुए हैं। तो वैसे ही अगर हम देखें ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, तो इन दोनों के एलिमेंट्स क्या हैं? डिफरेंट है। यहाँ देखो ए 1 है और 1 ए है, ये दोनों क्या हैं? सेम नहीं है। तो इसलिए जब हम, अगर हमारे पास सेट ए और सेट बी दोनों हों, दोनों अलग अलग हों, तो उनका जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कराते हैं ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, दोनों इक्वल नहीं होते।
क्यों, देखो ये A1 ये अलग पॉइंट है और 1 नहीं, ये भी अलग पॉइंट है। और मगर यहाँ पे हमें बोला है कि अगर A सेट B के इक्वल होगा तो A क्रॉस B और B क्रॉस A भी इक्वल होगा। इसे हम देखते हैं कि हम कैसे इसको हम इक्वल कर सकते हैं। ए जैसे यहाँ पे सपोज करो हमारे पास A सेट है, उसके पॉइंट हैं 1 2, B सेट है उसके पॉइंट हैं, उसके भी पॉइंट्स हैं हमारे पास, उसके भी एलिमेंट्स हैं 1 2 पॉइंट्स हैं एलिमेंट्स। तो ये दोनों हमारे पास सेट ए और सेट बी दोनों क्या है, सेम है। अब हम इसकी जब मैपिंग कराएंगे, जब हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट कराएंगे ए क्रॉस बी, देखिए क्या आएगा, 1 ने 1 पे मैपिंग की 1 1, 1 ने 2 पे मैपिंग की 1 2, 2 ने 1 पे की 2 1, 2 ने 2 पे की 2 2। अब हम बी क्रॉस ए कराएंगे, बी क्रॉस ए कराएंगे तो बी क्रॉस ए 1 ने 1 पे की, 1 ने 2 पे की, 2 ने की, फिर 2 ने 1 पे की, 2 ने 2 पे की। यहाँ से हमें ये पता चल रहा है, यहाँ देखिए अब 1 1 1 1 दोनों एलिमेंट्स क्या हो गए, सेम हो गए। इसका कहने का मतलब है कि जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स लेते हैं, अगर उसमें ए सेट बी सेट के इक्वल होगा तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए क्या होंगे, इक्वल होंगे। मगर अगर हमारा जब वन ए सेट बी सेट के बराबर नहीं हुआ तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए भी इक्वल नहीं होगा, इन दोनों के एलिमेंट्स भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। यहाँ पे हमने अच्छी तरह रिप्रेजेंट करके आपको पूरा डिटेल में समझा दिया। तो ये था हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये उसकी डेफिनेशंस थी, ये इसका हमने कार्डिनिटी निकाली थी। और ये था कि अगर हमारा सेट ए इक्वल्स टू बी होगा तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल होंगे। अगर सेट ए इक्वल नहीं होगा बी के तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए भी इक्वल नहीं होंगे। ये आ गया हमारा सारा कार्टेशियन प्रोडक्ट।